कौन नहीं चाहता अपने टेरेस गार्डन में इतने खूबसूरत से टमाटर लेना, वो भी अपने घर के ऑर्गेनिक। तो भाई पूरी सर्दी हमने आपको टमाटर दिखाए हैं लगा के और हार्वेस्टिंग करते हुए भी दिखाए हैं। अब आ गई है गर्मियों की बारी। लोगों को लगता है गर्मियों में टमाटर हमारे ग्रो नहीं होते। भाई ये तो कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरी मार्केट पूरे साल हमारे मिल जाते हैं टमाटर, लेकिन वो हम कह सकते हैं केमिकल चीज़ों से मिलते हैं। लेकिन हम आपको अपने घर के 100% ऑर्गेनिक टमाटर दिखाएंगे लगा के। गर्मी में भी टमाटर होते हैं, बस आपको ज़रूरी टिप्स जानना है, तरीके शानदार जानने हैं। क्या गर्मियों के टिप्स होते हैं, कैसे हम आपको कीड़ों की दवा दिखाएंगे डाल के, क्या क्या हमको सावधानी गर्मियों में अपने टमाटर के बीज में लगाते समय मिट्टी का कौन सा ध्यान रखना है, कौन से गमले का चुनाव करना है, कैसे हमको ग्रो बैग भरना है, कितना इंची ग्रो बैग लेना है। जो हमारे ये सेब जैसे एक ही गुच्छे में कम से कम मेरे ख्याल से 16-17 कम से कम टमाटर होते हैं। कभी कभी तो मेरे यहाँ एक गुच्छे में 20-20 टमाटर होते हैं। तो विश्वास नहीं है तो आ जाइए वीडियो में। इस मंथ में टमाटर कैसे लगाया जाता है। तो टमाटर हमने घर के ही कोई बीज नहीं खरीदा, हमने कोई हाइब्रिड बीज नहीं खरीदा है। हमने अपने घर का ही टमाटर, किचन से टमाटर लिया और बीज से काटा और काट के बीज लगा दिए। अब टमाटर हमारा ये कितने दिन में बड़ा हुआ अपनी आंखों से देख लीजिए। ये टमाटर हमारा कितने दिन में बड़ा हुआ है और फिर हमारा कुछ ही दिन मुश्किल से प्लांट भर जाता है टमाटर से। पहले फूल आते हैं, और फूल कैसे झड़ जाते हैं, नहीं झड़ते हैं, उसका क्या रीजन होता है। फूल हमेशा बने रहे, जब फूल बने रहेंगे तभी आपके टमाटर लगेंगे। तो आपने मेरे हर महीने की वीडियो देखी, महीने में 4-4 वीडियो देखी है। टमाटर हर महीने की रिपोर्ट दिखा रही हूँ, हर 15 दिन की, हर 6 दिन की रिपोर्ट दिखाती हूँ, कितने मोटे मोटे ये टमाटर हमारे लगते हैं। अपना टमाटर लगा हुआ है। बाकी मेरे पीछे गार्डन में बाकी वीडियो दिखा चुकी हूँ कि मेरे पास कितने सारे टमाटर हैं। इतने नहीं, मेरे व्यूअर्स की डिमांड आई है तो व्यूअर्स के लिए तुरंत आ जाती हूँ दौड़ती हूँ। तो यहाँ हमने ले लिया है, कोई महंगा ग्रो बैग नहीं, कोई तसला नहीं, कोई पॉट नहीं, कोई हमने महंगे महंगे गमले नहीं खरीदे, ना ही हमने ग्रो बैग खरीदा। हमने अपने घर के कचरे की जो आटे का यूज का पॉलिथीन था वही हमने ले लिया। इसमें क्या करना है, अब आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना रहता है, जब भी हम कुछ भी तैयार करते हैं तो आपको सबसे पहले ड्रेनेज होल चेक करने होते हैं। तो हमने, अगर ये बोरी ऐसे होती है तो हम उसमें छेद नहीं करते, इसमें हमारे हजारों पौधे तैयार होते हैं और बहुत बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आता है। तो आज हमने आटे की बोरी ली है, आटे की बोरी नहीं पॉलिथीन ली है। पॉलिथीन में छेद करना बहुत जरूरी होते हैं। तो पहले तो हम इसमें इतने सारे छेद करेंगे, कम से कम 10 ड्रेनेज होल करेंगे। और ये कम से कम मेरा 18 इंची ग्रो बैग है। जब भी हम टमाटर का पौधा लगाते हैं और जब बीज तैयार करते हैं, जब आपको बीज तैयार करना है उसके तरीके अलग होते हैं, और जब हमको पौधे तैयार करने होते हैं उसके तरीके अलग होते हैं। तो हमने टमाटर अपने घर का जरूर लिया है, लेकिन टमाटर घर का लेने के बाद हमें मिट्टी कैसे तैयार करनी है, सबसे पहले हमारा डिपेंड आता है मिट्टी का। क्योंकि जब भी हम अपना टमाटर लगाना चाहते हैं तो हम आपको शुरू से ये चीज बताते हैं कि जब आप मिट्टी अपनी मजबूत बनाओगे, मिट्टी की नींव मजबूत करोगे, मिट्टी इतनी वेल ड्रेन बनाओगे जिससे कि आपकी जो पौध तैयार हुई है, ये हमारा 15 दिन का पौध है। और 15 दिन में क्या ग्रोथ इतनी होती है आपके प्लांट की कि नहीं होती, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 15 दिन में ये पौधा आपका तैयार हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जब आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो आपका 15 दिन में ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है और 25 दिन में ये रिजल्ट ऐसा आएगा। ये मेरा सर्दियों का प्लांट है, इसलिए पेड़ अब ये खराब हो गया है, इसका आ गया है टाइम उखाड़ने का। ठीक है, अब कोई मायने नहीं रखता है, कुछ भी नहीं है शुरू से, क्योंकि मुझे आप लोग को रिपोर्ट दिखानी होती है हर चीज के बारे में। तो ये देखिए, अब ये टमाटर हमारा पूरी तौर से बेकार हो चुका है, अब इसका कोई काम नहीं है। क्योंकि ये हमारी सर्दियों में हमने नवंबर-अक्टूबर में इसके बीज तैयार किए थे, अक्टूबर से बीज तैयार शुरू करे थे, उसके बाद ये हमारे ऐसी रिपोर्ट आई। पूरा हमने 3 महीने इससे जबरदस्त फ्रूटिंग ली, कम से कम 100 से ज्यादा, मतलब 25-25 किलो, 20 किलो, किसी से 2 किलो, किसी से 4 किलो, इतने टमाटर हमने खाए हैं। तो अब इनका फ्रूटिंग का टाइम खत्म हो गया है, मतलब इसका फ्रूटिंग टाइम खत्म हो गया है। और हमने इसमें पूरी मिट्टी कैसे तैयार की थी, क्योंकि आपके सामने हर चीज सच्चाई बतानी जरूरी होती है, नहीं तो लोग सोचेंगे वही पुरानी वीडियो दिखा देती हैं। अब ये देखिए, ये हमने इसके पौध पूरे हटा दिए हैं, क्योंकि समय अब खत्म हो गया है इसकी फ्रूटिंग का। अब ये जितने टमाटर इसमें देख लीजिए, कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं, अभी भी
पूरा प्लांट भरा हुआ है टमाटर से, लेकिन पत्तियां पूरी खत्म हो चुकी हैं, गर्मी इतनी तेज पड़ने लग गई है, इसलिए ये टमाटर हो गए हैं बेकार। अब हमको नए सिरे से मिट्टी तैयार करनी है। तो मिट्टी हमारी ये पूरी वेल डन मिट्टी बनी हुई है। अभी दोबारा से मिट्टी के तरीके दिखाऊंगी। पहले आगे कि हम सीड से गमले में अपने पौधे कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ हमारी ये पूरी हमारा ये 12 इंची गमला है। 12 इंची गमले में कम से कम यहाँ पे इतनी 10% हम यहाँ राख मिलाते हैं, 20% रेत का हिस्सा मिलाते हैं। उसके बाद हम मिलाते हैं गार्डन सॉइल। जब हम टमाटर के बीज तैयार करते हैं, टमाटर जब हम बीज तैयार करते हैं तो हम इसमें कोई खाद नहीं मिलाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हमें टमाटर के जो बीज तैयार होंगे उसमें कोई फंगस ना लगे। अब हमने यहाँ पे 40-60% अपने पहले की टमाटर की यूज की हुई मिट्टी ले ली है, क्योंकि हमारे इसमें अच्छे खासे टमाटर आ रहे थे। तो मिट्टी हमारी बहुत उपजाऊ है। ये मिट्टी इतनी 100% उपजाऊ है क्योंकि हमें सिर्फ इसमें बीज तैयार करने हैं। तो आप चाहें तो बीज अपने अलग अलग चाहे तो लगा सकती हैं, चाहे तो इतना बड़ा तसला भी ले सकती हैं बीज तैयार करने के लिए। तो हमने देखिए घर का टमाटर लिया। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इन सब चीजों का बहुत मैटर करता है ध्यान। देखिए हमने टमाटर काटा। अब अपनी आंखों से देखिए ये टमाटर, ये जो टमाटर के बीज है कम से कम ये 40, कम से कम 40, एक प्लांट में 40 पौधे, एक टमाटर में 40 पौधे तैयार हो जाते हैं। अब हमें इसमें ये देखिए, बस हमें ऐसे ये बीज डाल देने हैं। अब इसी से हमारे ये टमाटर के जो पौधे हम आपको रोज दिखाते हैं अपने घर में, इतने शानदार टमाटर जो दिखाते हैं, ये हमारे इसी से टमाटर बनके तैयार हो जाते हैं। इतने बढ़िया पौधे सिर्फ घर के बीजों से। सोचिए घर के बीज हैं ये हमारे, कोई हमने महंगे हाइब्रिड टमाटर नहीं लिया है। लेकिन हमारा ये मंथ समझ लीजिए बिल्कुल गर्मी का मंथ है। लास्ट समझ लीजिए मार्च आ गया है। इस समय हमारा कम से कम 15 मार्च हो चुका है आज हमारा। तो 15 मार्च की ये टाइम है, 15 मार्च का टाइम है। हमने बीज लगा दिए। अब बीज को हमको फिर से ढकना है। तो अब इसके लिए आपको ऊपर से एक लेयर हल्की सी मिट्टी की लगानी है, बिल्कुल हल्की सी मिट्टी लगा लेंगे, हल्की सी बस। ये हमने पानी का छिड़काव कर दिया। अब ये हमारे बीज कैसे तैयार होंगे। अब इसके बाद हमको इसको एक ऐसे हल्के से कॉटन के कपड़े से या ऐसे बस इतनी एयर आनी चाहिए। ये बीज हमने अब रखने हैं सेमी सीड में। ये हमें रखने हैं सेमी सीड में कम से कम 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद का रिजल्ट। तो आप इस तरह से सीडलिंग तैयार भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया है कि कैसे हम लोग सीड तैयार करते हैं। मैंने नर्सरी पहले से बना के रखी हुई थी, मतलब ट्रे में सीडलिंग तैयार करी थी। तो ये मेरे 10 दिन का रिजल्ट है। इसके बाद 10 दिन के बाद हमारे पौधे तैयार होने शुरू हो जाएंगे। जब हमारे पौधे कम से कम हो जाएंगे, ये देखिए अब ये हमारा आज ये 15 दिन का या 20 दिन का रिजल्ट है। अब ये 20 दिन का हमारा रिजल्ट हो गया है तैयार। पौधे हमारे तैयार हो गए, 20 दिन का रिजल्ट हो गया। अब ये 20 दिन का रिजल्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, जो हम आपको दिखाते हैं, जो हमारी इतनी हैवी फ्रूटिंग हो रही है टमाटर में, कैसे इतनी हैवी फ्रूटिंग हो जाती है। हर साल हर महीने इतना ज्यादा फ्रूटिंग हुआ है क्योंकि लगी है, ढेरों टमाटर लगे हैं। वो भी आपको दिखा रही हूँ, कितने सारे टमाटर लगे हैं वो भी दिखा रही हूँ। जो टमाटर बेकार हो गए हैं वो भी दिखा रही हूँ। ग्रो बैग 18 इंची ग्रो बैग 18 इंची होते हैं, जिससे कि हमारी क्या होती है, ड्रेनेज होल बहुत अच्छे रहते हैं और मिट्टी का जो हमारा बैलेंस बनता है सबसे बढ़िया। हमारा भार लगा सबसे पहले, और ईंटों पत्थर का डालने का मतलब क्या होता है, पानी जो हमारा निकलता है वो सबसे अच्छा निकलता है। नीचे जड़ कभी भी सड़ नहीं पाती है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होता है इसमें ईंटा डालने का यही होता है कि जड़ में कभी गलन की समस्या नहीं होगी। तो चलिए हमने देखिए यहाँ पे ईंटे लगाए, अपने गार्डन की ही पत्तियां ली है। ठीक है, आप लोग चाहें तो आपके पास गार्डन की पत्तियां नहीं है तो आप डायरेक्ट मिट्टी बना सकती हैं। मैं भी मिट्टी के बनाने के तरीके भी दिखाऊंगी, किस तरह के जब हम पौध तैयार करते हैं तो कैसे हम लोग मिट्टी बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले आधा अपना ग्रो बैग अपनी लीफ से भरते हैं, क्योंकि हमारा समय अब क्या है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आधा महीना गर्मी मार्च का, मतलब टेम्परेचर बता देती हूँ चलिए आपको। अब पहले हमारे टमाटर होते थे कम से कम 20 टेम्परेचर में टमाटर अच्छे लगते थे। अब हमारा टमाटर का मौसम कैसे चल रहा है, 30-35 टेम्परेचर चल रहा है। तो 30-35 टेम्परेचर लेने के लिए हमको अपने टमाटरों में ठंडक देनी है। पहले हमें गर्मी देनी होती थी, अब हमें अपने टमाटरों को ठंडक देनी है। तो ठंडक देने के लिए सबसे पहले हमने नींव इसकी मजबूत कैसी बनाई ठंडक देने के लिए, क्योंकि जब हमारा ये पौध सबसे पहले इसमें जाएगा तो इसको ठंडक तासीर मिलनी चाहिए। तो तासीर कैसे मिलेगी, लीफ कंपोस्ट से, धान की भूसी से, कोकोपीट से। ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो गर्मी में पूरे टाइम ठंडक देती है हमारे पौधों को। तो हम पूरी आधी बोरी हमने लीफ से भरी। अब लीफ में तो पौधा हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मेरा टॉपिक हमेशा कचरे का होता है, इसलिए मुझे आपको कचरा दिखाना पड़ता है। अब हमने देखिए यहाँ पे पूरी 40% अपनी गार्डन की सॉइल ले ली है।
कम से कम गार्डन की सॉइल कैसी ली है, जो धूप में सुखाई हुई रहती है, बिल्कुल चार्ज मिट्टी, जिसको कहते हैं 100% चार्ज मिट्टी। अब ये हमारी 100% चार्ज मिट्टी है। पौधा लगाना है, पौधा लगाना है ये वाला, जिससे हमारा ये पौधे में कहीं से भी रोग ना लगे, कहीं, क्योंकि टमाटर में सबसे ज्यादा रोग लगते हैं लीफ इसमें हमारा माइनर अटैक हो जाता है, जिसमें पूरे सफेद सफेद दाग पड़ जाते हैं, इसमें मिलीबग भी लग जाता है और पूरी पत्तियां मडोरिया रोग का शिकार हो जाती हैं। तो अब हमारी मडोरिया का शिकार क्यों होंगी? क्योंकि हमने इतनी सारी फ्रूटिंग ली है, ऐसे ही थोड़ी ले ली है, क्योंकि हमने इसकी मिट्टी ऐसी बेस्ट बनाई कि इसमें रोग का कहीं से चांस ही नहीं आएगा। तो हमने सबसे पहले देखा, इसके बाद हमने 20% अपनी इसमें नीम खली मिला ली है। नीम खली मिलाने के बाद हमारी इसमें 20% रेत का हिस्सा है, जिससे कि हमारी कहीं से भी चांस ना हो, मिट्टी दलदली मिट्टी जिसको बोलते हैं, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो मिट्टी ना होने पाए। फिर इसके बाद हमने यहाँ मिला ली धान की भूसी। धान की भूसी 20% पूरी धान की भूसी ली। क्यों? क्योंकि इससे हमारी मिट्टी होगी बिल्कुल भुरभुरी। भुरभुरी गर्मी में चाहिए मिट्टी, बिल्कुल सख्त नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी आपकी सख्त हो गई तो आपके टमाटर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हमने अब इसकी मिट्टी ऐसी मजबूत बना दी, क्योंकि हम इसमें लीफ पूरी डाल चुके हैं, तो हमारी कंपोस्ट बेस तैयार अपने आप हो जाएगी। फिर जैसे जैसे पौधे तैयार होंगे, हम आपको खाद का तरीका बताते जाएंगे कि कितने टाइम पे आपको कौन सी खाद डालनी है। तो सबसे पहले तो हमने यही मिट्टी अपनी मजबूत बनाई। जब पौधा हमारा हो जाता है 4 इंची, 4 इंची पौधा हो गया, अब इसमें 4 इंची पौधा होने पर हमको इसको ट्रांसफर करना होता है। जब हमारा पौधा, अब आप अपनी आंखों से देखिए इसकी लंबाई कितनी है पौधे की, हमारी ये पौधे की हमारी लंबाई कितनी हुई। अब देखिए ये हमने मिट्टी इतनी बढ़िया इसकी मिट्टी बना दी। ठाट से देखिए मिट्टी कितनी शानदार, ऐसा नहीं दिखाते हैं कि जिससे आपको परेशान होना पड़े। अब हमने यहाँ देखिए, अब अपना हमारा पौधा देखिए कितना शानदार। अब पौधा निकालने का तरीका देखिए कैसा होता है, ये भी सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा हो गया है 10 इंची पौधा या 5 इंची पौधा होने पर आपको उसको ट्रांसफर करना होता है। जैसे ही आपका टमाटर का पौधा 10 इंची हो जाए, 5 इंची हो जाए, तो आपको उसको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर ऐसे करेंगे कि कहीं से भी जड़ इसकी हार्म ना होने पाए, क्योंकि सारा खेल होता है जड़ का। अगर आपकी जड़ जरा सी भी हार्म हो गई तो पौधा आपका हो गया डैमेज। ये देखिए हमने कहीं से भी इसमें जड़ हार्म नहीं होने दी, पूरी मट्टी सहित इसकी ये हमने निकाली है। ये देखिए ऐसी पूरी जड़ इसकी होनी चाहिए। अगर आपकी जड़ जरा सी टूट जाएगी, जो आप पौधे ट्रांसफर करते हो, जो आपकी शिकायतें आती है हमारा पौधा मर गया, तो आपका पौधा तभी मरेगा जब आपने जड़ें उसकी बीज से ही तोड़ दी। तो हमने देखिए कितनी सावधानी पूर्वक इसको लगाया। आप सबसे पहले जब हम ट्रांसफर करते हैं टमाटर का पौधा, तो क्या ध्यान देना है आपको, ये पत्तियां लगी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होती है हमारे पौधे निकलने में। अब आपको पहले इसको काटना है, ये काटा आपने, ये काटा। सबसे पहले ये पत्ते काटेंगे, क्योंकि यही हमारे फंगस के चांस हो जाते हैं, तो पौधे हमारे सड़ जाते हैं। तो अब आपने इसे ये ट्रांसफर हमने पौधा कर दिया। अब इसमें हम अपनी वेल्डर मिट्टी जो बना रखी थी, वो मिट्टी खाट से डाल देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए हर चीज का कि आपको जो इतने मोटे मोटे टमाटर लेने हैं वो कैसे लेने हैं। ये भर दी थी, तो इसलिए हमने इसमें कोई खास जरूरी नहीं समझी। इसके बाद जब हम इसको, जब हमारे इसमें फ्रूटिंग आएंगे, फल आएंगे, वो सब भी हम आपको भी दिखाते जाएंगे। अब हमने ये ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद हमने क्या किया, ये हमने लिया है मैजिक पानी। ये मैजिक पानी कौन सा है वो भी अभी दिखाऊंगी वीडियो में आपको। ये मैजिक पानी क्या है, ये मैजिक पानी समझ लीजिए हमारा करोड़ों करोड़ों कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। हमने क्या किया है, घर में ही बनाया है। सी फीड लीजिए, चाहे ह्यूमिक एसिड लीजिए, चाहे आप किचन का कंपोस्ट लीजिए। तो हमने क्या किया है, हमने अपने गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद को इसको 2 दिन 3 दिन भिगोया है, और गोबर की खाद का जो पानी होता है वो हमने लिया है। अब इसमें हमने 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में कम से कम 15 ml डालना है। 15 ml गोबर का, जो हम 3 दिन का कंपोस्ट पानी बनाते हैं, वो पानी हमने इसमें बना दिया है। तो ये हमारा ह्यूमिक एसिड का काम करता है। अब ये हमने इसमें सबसे पहले जो पौधा अपना तैयार किया, उसमें जी भर के आज हम इसमें पानी पिला देंगे। इसके बाद जब हमारी मिट्टी सूखेगी तभी हमें इसमें पानी देना है। और अब सबसे पहले क्या ध्यान देना है आपको, कि हम अभी तक गर्मियों में, सर्दियों में कहते थे 8 घंटे की धूप दीजिए, 9 घंटे की, जितनी हो सके उतनी धूप दीजिए, जितनी हो सके उतनी धूप दीजिए। अब हमें इसे सिर्फ 2 घंटे की या 3 घंटे की धूप देनी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है टमाटर मोटे मोटे लेने का, अब धूप पे डिपेंड करेगा। अब गर्मियों में टेम्परेचर हाई हो गया है, तो अब आपको इसको धूप सिर्फ 3 घंटे की या 2 घंटे की देनी है। अब इसके बाद ये हमने टमाटर अपना ट्रांसफर कर दिया। अब ये हमारा जो 25-20 दिन का टमाटर था, अब यहाँ देखिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हमारा हो गया 25 दिन का टमाटर। क्योंकि हमने यहाँ पे ढेर सारे फ्रूट लिए हैं,
और हमने इसमें फिर से टमाटर का पौधा लगा दिया है, क्योंकि इसमें हमने साल भर बहुत टमाटर खाए हैं। अब ये देखिए 25 दिन का हो गया हमारा टमाटर। अब जब 25 दिन का टमाटर हो जाता है तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमने उस समय ट्रांसफर किया है, तो अभी हम उसकी ये नहीं करेंगे 1G। 1G बहुत जरूरी होती है, सबसे पहले हमें इसे 1G करना है। ये देखिए, इसे कहते हैं 1G। इसमें देखिए फूल भी आने लग गए थे, यहाँ पर देखिए फूल भी आने लगे थे। अब आपको दुख होगा, फूल क्यों काट दिए? क्योंकि हम अगर 1G नहीं करेंगे तो आपके जो सैकड़ों टमाटर आते हैं, 10-10, 20-20 किलो टमाटर आएंगे, वो नहीं आएंगे अगर आपने 1G तैयार नहीं की। क्योंकि तुरंत फूल आने लग गए, फूल में तुरंत टमाटर बनने लगेंगे, जरा जरा से महीन महीन से ये चेरी टमाटर बन के तैयार हो जाएंगे, तो इसका क्या करोगे? आप फेंकोगे ही ना। तो क्या करना भाई, जब हमारे इतने सेब जैसे मोटे मोटे टमाटर क्यों आएंगे? क्योंकि हमने इसकी 1G कर दी है। इसके बाद फिर हम इसकी 2G करेंगे, फिर हम 3G करेंगे। अब इसमें ये देखिए, यहाँ हमने कट किया, सीजर अपने डिटॉल से साफ करी थी। अब इसमें हम या तो कोई फंगीसाइड लगाएंगे, या हम इसमें कुछ भी आप लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मैंने लिया है जरा सा यहाँ पे कोयला। कोयला हमारा फंगीसाइड होता है। सबसे पहले हमने कोयला यहाँ पे लगा दिया ऐसा हल्का सा। अब ये हमारा कभी फंगस पैदा नहीं करेगा, यहीं से हजारों प्लांट शुरू हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए, मेरी हो गई कंप्लीट पूरी वीडियो। आगे इसके बाद हम आपको बताएंगे, अब इसमें हमने ये मजबूती दे दी। अब इसमें मजबूती देने के लिए अब हम इसको पहली खाद देंगे। आज हमारा ये 25 दिन का प्लांट हो गया। 25 दिन का प्लांट के बाद हम इसको देंगे सड़ी हुई गोबर की खाद। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो खाद देंगे, अब हमने 25 दिन बाद इसको सबसे पहले गोबर की बर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई बिल्कुल गोबर की खाद, 2 साल पुरानी गोबर की खाद आज हम कम से कम 4 मुट्ठी इसमें डाल देंगे। क्योंकि हमारा सिर्फ एक प्लांट लगा हुआ है इसमें, तो हमने 4 मुट्ठी इसमें गोबर की खाद आज डाल दी। ये हैं। उसके बाद हम इसमें कैसे ढेरों ढेरों टमाटर लेते हैं, वो पूरी वीडियो आप जानते हो मेरी वीडियो पे। हर महीने की रिपोर्ट, हर महीने की क्या 15 दिन की रिपोर्ट देती हूँ। जब इतने टमाटर जो हमारे यहाँ पे इतने गुच्छों में ये टमाटर लगे हैं, ये टमाटर ऐसे ही थोड़ी लग गए हैं। ये देख लीजिए, ये हम इससे इतने टमाटर खाए हैं, इस बार पूरे परिवार को खिलाए हैं, पड़ोसियों को खिलाए हैं। तो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं इसमें कितने टमाटर लगे हैं। तो इससे भी ज्यादा सैकड़ों टमाटर इसमें होंगे, क्योंकि अब आ गया है गर्मी का टाइम। गर्मी में ढेरों टमाटर पाने के लिए आप आज इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का पानी डालेंगे। ये हमने एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल को इसको रात भर भिगोएंगे। रात भर भिगोने के बाद जब भी आपको गर्मी में पानी डालना है अपने पौधों में, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे अच्छी जो हमारी मानी हुई खाद होती है हैवी फ्रूटिंग पाने के लिए। क्योंकि एलोवेरा में क्या होता है, फंगस निपटाने का सबसे पहला चांस होता है, मतलब कि इसमें 1% फंगस नहीं होती है। तो हम सबसे पहले इसमें, या तो आप इसमें चूने का पानी भी डाल सकते हो। वो चूने का पानी, इतना सा आपने चूना लिया, वो भी दिखा देती हूँ आपको। सिर्फ इतना, एक चुटकी चूना आपने डाला, एक चुटकी चूना लिया, इतना सा बस। जैसे समझ लीजिए, ऐसे दिखा देती हूँ, अभी सामान ली नहीं हूँ लेकिन कई वीडियो में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जैसे हमारी चौक है, तो हमने समझ लीजिए एक चुटकी, ये बस इतनी सी चुटकी हमने चूना इसमें घोला। चूने एलोवेरा जेल मैंने घोला है। आप चूना भी घोल सकते हो अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है। 1 लीटर पानी में सिर्फ एक चुटकी चूना घोलना है और एक पत्ती छोटी सी एलोवेरा की, रात भर भिगोना है। इसके बाद अब हम इसको पहला वर्मी कंपोस्ट के बाद इसमें आज पानी हम इसका डाल देंगे बस। अब कुछ दिनों बाद, 15 दिन बाद से फिर से नई खाद देनी है। चूने डालने का असर, फ्लावर देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ्लावरिंग हुई है। फ्लावरिंग में अपने आप ही गर्मियों में हवा चलती है, हवा से एक दूसरे से फ्लावर टच होते हैं, जिससे कि हजारों की संख्या में टमाटर बनने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में ये समस्या हमको बहुत आती है, लेकिन गर्मियों में हमको ये नहीं करना पड़ता है कि टमाटर एक दूसरे से टच करना पड़े फूलों को, क्योंकि ये हवा से अपने आप ही इसमें टच होता है और काफ़ी हद तक इसमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो चूने के कमाल से हमारी काफ़ी हद तक, क्योंकि मडोरिया रोग भी नहीं होता उससे, जड़ में गलन भी नहीं होता और लीफ माइनर का अटैक भी नहीं होता है, ना ही मिली बग लगता है। तो चूने के कमाल से ही ये हमारी हजारों की फ्रूटिंग संख्या शुरू हो गई है। इतनी गजब की फ्रूटिंग शुरू हुई है। 100% कैल्शियम मिला है चूने से। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय।